Everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture we had done form second, and what is the form second, in which equation type of equation is z equals to में px plus qy plus fp comma q, and this equation is known as the Claret equation, right? Now today we will do form third. Okay, so what is the form third? Form third में इक्वेशन इन्वॉल्व ओनली पी क्यू एंड जेड, राइट? तो देखो, इन द फॉर्म थर्ड इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी क्यू एंड जेड, और किस टाइप की होगी? दिस एफ पी कॉमा क्यू कॉमा जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट? अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर ओनली पी क्यू और जेड है, तो डैट मीन्स एक्स और वाई इसमें ज़ीरो है। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे चार पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन को देख के, तो वहाँ पे करली एफ अपॉन में एक्स और करली एफ अपॉन में वाई क्या होगा? ज़ीरो, राइट? और जो हमारे पास बाकी के हैं वो हमें कुछ ना कुछ देंगे जो हमें इक्वेशन दी होगी, राइट? तो जो हमारी चार पेट इक्वेशन हो जाएगी वो क्या बनेगी? डी एक्स अपॉन में माइनस करली एफ अपॉन में करली पी इक्वल्स टू में डी वाई अपॉन में माइनस करली एफ अपॉन में करली क्यू इक्वल्स टू में डी जेड अपॉन में माइनस पी करली एफ अपॉन में करली पी माइनस में क्यू करली एफ अपॉन में करली क्यू, राइट? इक्वल्स टू में डी पी अपॉन में पी करली एफ अपॉन में करली जेड इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में क्यू करली एफ अपॉन में जेड, राइट? नाउ अब क्या प्रोसीजर होता है? वही कि हमें फ्रैक्शंस को लेना होता है, तो इसमें भी हम अपने लास्ट की टू फ्रैक्शंस को लेंगे, ठीक है? सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन होती है डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो क्या होगा? डी जेड इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट? अब हमने क्या किया? यहाँ पे क्यू को क्या पुट किया? क्यू की वैल्यू यहाँ से आई है ए पी, तो हमने वो ए पी यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक? अब हमें क्या मिला? पी डी एक्स प्लस में ए डी वाई, ठीक है? पी हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। अब डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो हमने डी भी कॉमन ले लिया, ठीक है? तो हमारे पास क्या मिला? बी डी एक्स प्लस में वाई ए वाई। अब ये जो एक्स प्लस ए वाई है इसको हमने क्या लेट किया? यू। डी उसके बाहर ही था तो उसको क्या लिख दिया? डी जेड इक्वल्स टू में पी डी यू। अब यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी? डी जेड अपॉन डी यू, राइट? और जो क्यू की वैल्यू थी वो क्या थी? ए पी, तो यहाँ से जो हमारे पास पी की वैल्यू आई है उसे इस ए पी में रख दो, ठीक? तो मुझे क्या मिलेगा? क्यू इक्वल्स टू में ए पी था, तो मतलब क्यू इक्वल्स टू में ए डी जेड अपॉन में डी, और पी की वैल्यू तो यहाँ से मिली गई, ठीक है? अब क्या करना है मुझे? ये पी और क्यू, और किस फॉर्म में थी हमारी इक्वेशन? जेड, तो पी की वैल्यू ये आ गई, क्यू की ये आ गई, जेड की ये आ गई, पुट कर देंगे अपने फंक्शन में, और वो किसके इक्वल था? ज़ीरो के, यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है? अब हम सॉल्व करेंगे ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन को, और हमें क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा, किस फॉर्म में? जेड में, ठीक है? और जेड के मतलब हम जेड ऑब्टेन करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करके, और जेड किसका फंक्शन होगा? यू का फंक्शन होगा। फिर हम उस यू को रिप्लेस करेंगे किससे? क्या किसको माना था हमने? यू, इसको एक्स प्लस ए प्लस वाई को, तो यू को रिप्लेस करेंगे बाय एक्स प्लस ए वाई से, राइट? अब देखो, जो इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन होता है और सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो हमें दोनों ही मिलते हैं यूजुअल मैनर में, ठीक है? अब देखो, हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 क्या बोलती है? वो एग्जांपल नंबर 8, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, राइट? ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पी क्यू प्लस में क्यू क्यू माइनस में 3p क्यू जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ये हमें दे रखा है किस फॉर्म में? पी की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। तो क्या होता है कि पी को हम क्या पुट करते हैं? सबसे पहले तो देखो यू क्या होगा? यू होता है हमारे पास एक्स प्लस ए वाई, अभी ऊपर बढ़ाया था, किसको यू लेट किया था, ठीक है? और जेड क्या होता है? जेड हमारे पास फंक्शन होता है यू का, यही अभी किया था ना लास्ट में, जो भी मैंने आपको बताया था, राइट? अब क्या करना है? अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? वैल्यूज़। क्या जो p होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो होता है डी जेड अपॉन में डी यू, राइट? तो p को हमने क्या पुट किया? डी जेड अपॉन डी यू, और q को ए डी जेड अपॉन डी यू।
तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वहाँ पे हमने p की जगह dz/du पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, और q की जगह क्या पुट किया, a dz/du, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई पुट करने के बाद। अब देखो dz में du, राइट, dz में du का होल क्यूब प्लस में a dz/du का होल क्यूब माइनस में 3 dz/du इंटू में a dz/du, राइट। अब क्या किया, यहाँ से a को बाहर ले लिया और ये z तो बाहर ही था, तो हमें यहाँ से क्या मिल गई टोटल टर्म 3az, ठीक है, 3az dz/du का होल स्क्वायर, यहाँ से हमें क्यों मिल ही रहा है। अब क्या किया, इन दोनों में से dz/du को कॉमन ले लिया, राइट, dz/du को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 + a का होल क्यूब और इक्वल्स टू में ये से, राइट। अब क्या किया, यहाँ से देखो ये जो dz/du था ये और ये वाला, ये इसकी पावर 2 थी, ठीक है, और इसकी पावर 3 थी, तो कैंसिल हो जाएगी दोनों पावर, यहाँ ओनली 1 ही dz/du बचेगा और हमारे पास ये इक्वेशन लेफ्ट बच गई, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने 1 + a³ dz/d कर दिया और du को इधर साइड ले गए, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर 1 प्लस में a³ तो बाहर आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट है, किसका होगा dz/z का, और यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास 3a कॉमन है ओनली du का, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस में a का क्यूब log z इक्वल्स टू में 3au + b, u की वैल्यू क्या थी अभी भी बताई थी, x प्लस में ay, तो वह वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस में क्या था b, ठीक है। यही क्या हो गया मेरे पास, कंप्लीट इंटीग्रल हो गया किसका, जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई थी उस गिवन इक्वेशन का, राइट। नाउ वी विल फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 2 कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, कौन कौन से हैं, सॉरी कंप्लीट जो इंटीग्रल आया है इसमें, ठीक है, कौन कौन सा है, a और b। अब हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है और दूसरे कांस्टेंट को पहले वाले फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो b को किसकी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, फाई ऑफ a, हमने यहाँ पे b की जगह वैल्यू पुट करी फाई ऑफ a। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमने वही किया, इसे डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a, तो मुझे ये नीचे वाली इक्वेशन मिल गई। क्या चेंज आएगा, ओनली देखो 1 प्लस में a³ log z था, ठीक है, इसे पार्शियली a के उसमें करना है, तो log z का तो 0, a³ log z का क्या होगा 3a² log z, राइट, माइनस में 3a है तो माइनस में 3 हो जाएगा, वो अंदर बचेगा x + ay, राइट, माइनस में 5' इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 3x, और यहाँ से क्या मिलेगा 3ay है ना, तो 3a² y मिल जाएगा, राइट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 है और जो इक्वेशन नंबर 4 था उसको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से a को एलिमिनेट कर देंगे और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने हमारे पास कांस्टेंट है अपने कंप्लीट इंटीग्रल में, इस वाले में आपके पास जितने भी कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को क्या करते हैं, ये है ना हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल, ये इसमें जितने भी कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू a और विद रिस्पेक्ट टू b। a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही वाला फंक्शन, ठीक है। b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 0 = 1। क्या कभी 0 = 1 होता है, नो नहीं होता, नॉट पॉसिबल। तो इससे क्या मिलेगा, तुम्हें कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ए भी करके देखो, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में करके 0 को इक्वल पुट करना पड़ता है। विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे इस वाले इक्वेशन को तो क्या मिलेगा 3a² log z, ठीक है, माइनस में इधर ले आओ, माइनस में 3 a का ax का क्या हो गया x, प्लस में 3a² था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 6ay, यही मिलेगा ना, और b का तो 0, तो इसको इक्वल्स टू में क्या रखेंगे हम 0। इस इक्वेशन से तो हमें ऐसा कुछ खास मिलने नहीं वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन देखेंगे जो b के रिस्पेक्ट में करेंगे। b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 = 1, क्या मिलेगा 0 = 1। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा, नो सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 इज सॉल्व द PDE दिस,
ठीक है, इस पीडी को सॉल्व करना है। तो इस पीडी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये किस फॉर्म में है, पी क्यू और जेड की फॉर्म में है, राइट। तो सेम यू क्या लिखेंगे हम, लेट करेंगे एक्स प्लस ए वाई का यू है, यू की वैल्यू क्या है एक्स प्लस ए वाई, और जेड क्या है एफ ऑफ यू का फंक्शन है, राइट। पी की जगह पुट करो डी जेड अपॉन डी यू, क्यू की जगह पुट करो ए डी जेड अपॉन डी यू, राइट। अब पी डी एम जो हमारे पास इक्वेशन थी गिवन वाली वो क्या थी, ये थी ना, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में यही थी, जेड स्क्वायर इक्वल्स ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 1। तो हमने पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, देखो ठीक है। अब मुझे क्या मिला, यहाँ पे क्या था, डी जेड अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर माइनस में ये डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर -1। इस जेड को हम लोग इसके नीचे ले गए, क्या हो गया 1 अपॉन में जेड का स्क्वायर, राइट, यही है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे डी जेड अपॉन में डी यू था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, डी जेड अपॉन डी यू के होल स्क्वायर को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचा 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस में 1। अब डी जेड अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर यहीं लिखा, 1 अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर को नीचे ले गए, और यहाँ पे बचा हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, डी जेड अपॉन में डी यू, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेंगे तो दोनों में अलग अलग अंडर रूट चल जाएगा, नीचे में अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास आ गया डी जेड अपॉन में डी यू इज दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जेड वाली टर्म एक साइड ले जाओ डी जेड के साथ, और डी यू के साथ ए वाली टर्म्स ए वाली ले जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये किसका होता है, देखो जेड अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में जेड स्क्वायर, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस अंडर रूट 1 माइनस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में यू अपॉन वाली टर्म तो कांस्टेंट है, तो डी यू का क्या हो जाएगा यू, प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी, ठीक है। अब क्या किया, इस ए वाली टर्म को इधर ले गए इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है, इक्वल्स टू में यू प्लस सी आ गया। अब जो सी की वैल्यू है उस सी की वैल्यू को हमने कहाँ से पुट किया, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सी है वो क्या है, बी अंडर रूट 1 माइनस में ए स्क्वायर। कैसे है ये, क्योंकि इसमें हमने इससे जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म, ये इसमें हमने एलसीएम लिया है अंडर रूट 1 प्लस में ए का स्क्वायर, तो बी के साथ 1 प्लस ए स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा बी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। इस पूरे को हमने एक कॉन्स्टेंट के इक्वल लिख दिया, दैट इज सी, राइट। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, जहाँ पे ए और सी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो u प्लस सी था, u की वैल्यू पुट करनी है पहले x प्लस ए वाई, और साथ में क्या था c, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसका रूट हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इससे ऊपर वाले इक्वेशन में रूट है ना, तो इसका रूट हटाने के लिए, इसके लिए स्क्वायरिंग कर रही बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट इक्वेशन में देखो उसमें जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली टर्म थी u प्लस सी, उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है u की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई फाइनल इक्वेशन। यही क्या हो गया, कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, जहाँ पे ए और सी क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, सी को, यहाँ पे सी है ना, सी और ए है, तो हम दूसरे वाले कांस्टेंट को पहले वाले के फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो सी को क्या पुट किया, 5a पुट किया, तो यहाँ पे हमने 5a पुट कर दिया। उसके बाद क्या किया, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, तो 1 का तो 0, a का करेंगे तो 2a, और 1 माइनस जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस में x ऐसे ही रहेगा, मतलब खोल देंगे इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके, ठीक है। तो देखो ये 2 पहले आगे आ जाएगा, खोलो भी मत, 2 को आगे ले आओ, x प्लस में ay, ठीक है, प्लस में 5 ऑफ a। अब x का 0, ay का क्या हो जाएगा y ओनली, ठीक है, और 5a का क्या हो जाएगा 5 डैश a इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास दो कांस्टेंट है उनके रिस्पेक्ट में अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएट करो और 0 रखो। फर्स्ट क्या है a, तो a की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया इक्वल्स टू 0 रखा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, ये मिल गया 2x प्लस, नहीं सॉरी, ये a की रिस्पेक्ट में किया और ये c की रिस्पेक्ट में, जब c की रिस्पेक्ट में किया तो ये मिला, a की रिस्पेक्ट में ये मिला। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है,
देखो इस वाली इक्वेशन से अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो 0 हो जाएगा, तो मतलब x प्लस ए वाई प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, वही वैल्यू फिफ्थ में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 2a 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2a इक्वल्स टू 0 ये तो पॉसिबल है, यहाँ पे 2a को ले जाओ ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, इस वाली में, और ये क्या है फ्री है ए और बी से, इसमें ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, और जो पी होता है वो क्या होता है करली जेड अपॉन में करली एक्स, क्या आएगा 0। क्यू क्या होता है करली जेड अपॉन में करली वाई, क्या आएगा 0। ठीक है, और जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, पी की 0, क्यू की 0। ये सेटिस्फाई कर रही है हमारी इक्वेशन नंबर 1 को। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, गिवन इक्वेशन ये वाली। ठीक है, जरा पुट करके देखना, पी की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो जेड स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जो सिंगुलर सॉल्यूशन था वो भी तुम्हें क्या दे रहा था, यही दे रहा था ना, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। देखो ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है एग्जाम्पल नंबर 10। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखो हमें क्यू ये दिया हुआ है, क्या करेंगे फंक्शन को पी क्यू जेड इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है यू की जगह क्या पुट करो ए प्लस में वाई पुट किया। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या होता है पी को डी जेड अपॉन डी यू, क्यू को ये पुट कर दिया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से देखो क्या है ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब कैसे कॉमन आ रहा है, पर यहाँ से देखो अगर इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म तो मिलेगी जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू की पावर 4, यही मिलेगी। तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस में डी जेड अपॉन में डी यू का होल स्क्वायर अपॉन में जेड, ये वाला डी जेड ये कट जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। राइट है ना, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ से पहले डी जेड अपॉन डी यू की वैल्यू निकालो, फिर उसे सॉल्व करो। अब डी जेड अपॉन डी यू की वैल्यू कैसे आएगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर और ये जेड तो इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग जेड को लेके जाना है तो पहले जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से क्या आएगा डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी यू स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा इस ए को इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी यू की वैल्यू निकालूंगी, अंडर रूट स्क्वायर है तो उसको उधर लेके जाऊंगी तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है डी जेड अपॉन डी यू क्या अंडर रूट में आ गया, यहाँ से वैल्यू निकालो। कैसे, जेड वाली टर्म को जो डी जेड है इसको इधर लेके गए तो यहाँ से जेड वाली टर्म आ गई, ये डी यू बच गया, इंटीग्रेट किया डी यू का क्या हो जाएगा यू प्लस में बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है जेड डी जेड अपॉन में दिस, तो जेड का तो डी जेड हमें करना ही पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पूरी फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे बी क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट है। अब यू की जगह वैल्यू पुट कर दो एक्स प्लस ए वाई और ये आ गया। ठीक है, बाकी लेफ्ट वाली जो राइट हैंड साइड है वो सेम ही रहेगी। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में दिस। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, जहाँ पे ए और बी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। इसमें हमें सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना। ठीक है, अब देखो अगर किसी को इसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे निकालेंगे, नीचे वाली टर्म के इंटीग्रेशन में इसमें क्या करेंगे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कोई भी कांस्टेंट बी लेट कर लो। ठीक है, अब क्या करना है 2z इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा डी बी अपॉन में डी जेड, यहाँ से डी जेड की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा डी बी अपॉन में 2z। राइट,
या फिर डी वाई ले लो, कुछ भी ले लो, पुट कर दो वाई के, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर देना। यहाँ हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 2 से 2 क्या वो z से z क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 अंडर रूट यू बच जाएगा, जो भी तुम मान रहे हो y, अंडर रूट वाई बच जाएगा। और अंडर रूट वाई का क्या होता है, ऊपर जाएगी तो -1/2, -1/2 +1, तो क्या होगा +1/2 पावर। तो यहाँ पे भी देखो यही आ रही है ना, +1/2 पावर, और इंटू में 2 और आएगा, और एक हमारा 2 नीचे भी बच रहा था, उस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे ऊपर वाले में भी ऐसे ही आया था ना, उसमें भी सेम ऐसे ही लाइट करके करना है। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फॉर्म थर्ड पढ़ी। फॉर्म थर्ड में इक्वेशन क्या इन्वॉल्व करती है, पी क्यू और जेड। पी को क्या लाइट करते हैं, डी जेड अपॉन में डी यू। क्यू को क्या लाइट करते हैं, ए डी जेड अपॉन डी यू। जहाँ पे यू क्या होता है, यू को हम लोग अपने अलग से वैल्यू लाइट करते हैं एक्स प्लस में ए वाई, और जेड किसका फंक्शन होता है, एफ ऑफ यू का। राइट, सारी वैल्यूज़ को पुट करके इंटीग्रेट करके कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं, देन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और देन सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। राइट, देखो अगर उसने बोला है खाली कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करो, तो हमें कंप्लीट तक करके छोड़ देना है, हमें सिंगुलर और जनरल नहीं निकालना। बट अगर उसने बोला है सॉल्व करो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें कंप्लीट भी निकालना पड़ेगा, जनरल भी और सिंगुलर सॉल्यूशन को भी। राइट, और आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा है आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने फॉर्म थर्ड पढ़ी थी, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्म फोर्थ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।